नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में इन दिनों छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित कई और यूनिवर्सिटीज के छात्र लगातार आंदोलन करते हुए छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। सरकार से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। राज्य सरकार की ओर से डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी कह चुके हैं कि भाजपा ने ना तो छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई और ना ही इस पर पुनर्विचार कर रही है। सरकार के इस रुख से छात्र पिछले कई दिनों से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों के कई पूर्व अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या छात्र संघ चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ हैं नमित जैन जी और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार मीणा जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नमित जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपकी सरकार जो है वो सत्ता में है। तो सबसे पहला ओपनिंग नोट आपसे चाहूंगा सर कि क्या राजस्थान विश्वविद्यालय या और ये जो छात्र संघ चुनाव है और यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ चुनाव होते हैं, क्या ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या कहेंगे? जी राहुल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी कभी भी छात्र संघ चुनाव के विरोध में नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो एबीवीपी से निकल कर आए हैं, आप देखिए, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, और ये लोग सब छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं। और वो खुद भी चाह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बंद नहीं होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी छात्र संघ चुनाव बंद भी नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अभी जब सरकार आई है, अभी 6 महीने हुए हैं, प्रयासरत अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा जो जो चुनाव की बात आ रही है, तो चुनाव की बात के लिए हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है प्रेमचंद जी बैरवा, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम कभी विरोध में नहीं रहे। इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और क्यों बंद किया गया इस पर समीक्षा की जाएगी कि ऐसा क्या कारण रहा कि गहलोत सरकार ने इस चुनाव को बंद करा। तो हम इसके विरोध में नहीं है और जल्दी ही आपको छात्रों को जल्दी ही अच्छी सूचना मिलेगी। जी जी राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा सर, क्या कहेंगे, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए या नहीं? जी, निश्चित तौर पे छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जो छात्र राजनीति से निकल के आते हैं वही प्रदेश और देश के अच्छे स्टूडेंट लीडर और अच्छे लीडर बन के निकलते हैं और वही देश का भविष्य भी होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा नमित जैन जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि बीजेपी ही एकमात्र इस राजस्थान प्रदेश में ऐसी पार्टी रही है जिसने लंबे समय तक छात्र संघ चुनाव बंद रखे। 2005 से 2008 तक वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद ने रखे हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस ने सिर्फ अंतिम समय में लास्ट ईयर जब इस प्रदेश में आम चुनाव होते तभी उस कारण में व्यवस्थाओं की वजह से छात्र संघ चुनाव बंद रखे, अन्यथा पूरे समय में कांग्रेस ने चुनाव कराए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने छात्र संघ चुनाव को बंद किया था तब कांग्रेस ने आगे अशोक गहलोत जी ने ही चालू किया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर केवल एनएसयूआई नहीं है, बल्कि आप देखिए सड़कों पे एबीवीपी है। दोनों साथ संगठन एक साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए मांग करें तो निश्चित तौर पे इनको बहाना ना लगाकर सीधे सीधे तौर पे छात्र संघ चुनाव को बहाल ही करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष प्रदेश के ऊपर ऐसा कोई न तो आपदा है, न महामारी फैली हुई है, न प्रदेश के आम चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर मन के अंदर डर है। ये कहना तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो इन्होंने हार देखी है, तो इनके मन में हमेशा ये बात सता रही है कि कहीं छात्र संघ चुनाव में ऐसा ना हो जाए कि विद्यार्थी भी, ये देश के युवा भी हमें आईना दिखा दे आने वाले उपचुनाव में, उसका प्रभाव पड़े। नहीं तो नमित जी से पूछना चाहता हूँ कि इस वर्ष ऐसी क्या मजबूरी है जो आप छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहते? ऐसा तो नहीं है ना गहलोत जी के कार्यकाल में, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। आप देखिए 19 में हुए, 20 में महामारी आई, 21 में महामारी चली, 22 में इलेक्शन हुए, 23 में वापिस आम इलेक्शन आ गए। तो कब कांग्रेस ने छात्र संघ चुनाव बंद किए? बल्कि कांग्रेस ने तो बीजेपी द्वारा पूर्ण छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। सत्ता में आते सबसे पहले छात्र संघ चुनाव चालू किए। जी नमित जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने दो चार बातें कही कि प्रेमचंद बैरवा जी जो है समीक्षा करने की बात कह रहे हैं, आपने भी समीक्षा करने की बात करी कि हम समीक्षा करेंगे कि आखिर पिछली साल जो है वो चुनाव क्यों नहीं हुए। तो पिछले साल चुनाव जो है वो इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि लिंगदो कमेटी की सिफारिश के आधार पर कि नियमों का उल्लंघन करने की वजह से एक बात रखी गई थी। इस वजह से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मांग की थी कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए, जिसके बाद सरकार ने इस बात को मान लिया था।
वहीं आपने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी की बात करी, तो उनका जो ये स्टेटमेंट था, ना हमने बंद किए ना हम पुनर्विचार कर रहे हैं, तो उससे भी जो छात्र नेता हैं और साथ ही साथ छात्रों की जो सांसें हैं वो आफत में आ गई है, क्या कहेंगे? जी राहुल जी, देखिए पहले तो मैं राजकुमार मीणा जी को सही कर दूं, ये शायद ये पूरा तथ्य पढ़ के नहीं आए। ये बोल रहे थे कि वसुंधरा जी की सरकार ने आते ही छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए थे। उस समय भी एक कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी ने बंद किए थे और कोर्ट के आधार पर बंद किए थे। कोर्ट का आधार था कि छात्र संघ चुनाव में हिंसा होती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने उसमें लगाया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। राजस्थान में और पूरे देश भर में छात्र संघ चुनाव होते हैं, इसलिए छात्र संघ चुनाव होने दिए जाए, ये पक्ष रखा था भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने, जबकि वसुंधरा जी सरकार ने बंद नहीं किया। शायद इनको पूरी जानकारी नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं कि गहलोत सरकार ने चुनाव क्यों नहीं करवाए, क्योंकि इनके फूट थी, रार थी। और जिस तरह से छात्र संघ चुनाव इन्होंने आते ही जो पहली वर्ष में छात्र संघ चुनाव हुए थे, उसमें जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? वो एनिस से नहीं बने थे, वो बने थे सचिन पायलट जी के राइट हैंड। इसलिए तकलीफ थी गहलोत जी को कि छात्र संघ चुनाव में जो अध्यक्ष बनकर आएंगे वो या तो एबीवीपी से बनकर आएंगे या फिर अपने जो विरोधी है, दूर विरोधी सचिन पायलट जी, उनके वहां से बनकर आएंगे। ये तकलीफ थी, इसलिए उन्होंने उनको बंद करवा दिया, चुनाव नहीं होने दिए। और रही भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात, एक बार भी नहीं कहा। देखो तकलीफें यहाँ होती है कि गहलोत सरकार ने, गहलोत जी ने जो अंतिम वर्ष था उनका, उसमें आनंद फानंद में 400 महाविद्यालयों की घोषणा कर दी। अब वो 400 महाविद्यालय धरातल पर तो आए नहीं, लेकिन कागजों में आ गए। अब कागजों में आ गए तो वहां चुनाव भी होंगे। अब चुनाव होंगे लेकिन धरातल पर तो वहां जमीन नहीं है, कमरे नहीं है, शिक्षक नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। उसके आधार पर कैसे चुनाव करा दिए जाए? छात्र संघ चुनाव पूरे प्रदेश भर में एक साथ होंगे और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ कभी भी नहीं रही। लेकिन जो कारण रहे हैं, इन्होंने 400 महाविद्यालय खोले हैं, पहले वहां शिक्षक हो, वहां छात्र हो, केवल उसके आधार पर चुनाव होंगे ना। और जहां प्रदेश की बात है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक नहीं लगाई। तब भी एक कमेटी बनी हुई थी जो गहलोत सरकार ने बनाई थी और कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। कोई ऐसा इश्यू था, वो मेरे को अभी मैं बता देता हूं। वो इश्यू के कारण ही छात्र संघ चुनाव पर कोर्ट के द्वारा रोक लगी थी। सरकार ने कभी रोक नहीं लगाई और गहलोत सरकार ने भी रोक नहीं लगाई, लेकिन चुनाव करवाए नहीं। क्योंकि नहीं करवाने का कारण ये था कि सचिन पायलट जी के उनसे कोई विजेता होकर आ जाएगा और उन पर हावी होकर बैठ जाएगा, जिस तरह से जो पूर्व अध्यक्ष ने किया। जी जी, साथ ही मेरा भी एक सवाल था डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को लेकर। उनका जो स्टेटमेंट था कि ना हमने बंद किए ना हम पुनर्विचार कर रहे हैं, तो उससे छात्र नेताओं को काफी टेंशन हो गई है उनके उस जवाब से, क्या कहेंगे? देखिए राहुल जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहा है कि हमने बंद नहीं किए हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी विचार करेगी, समीक्षा करेगी, ये बात उन्होंने बोली है। उसका जो कमेटी का जो निर्णय आएगा उसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी और सरकार अपना पक्ष रख के चुनाव कराएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी चुनाव के विरोध में नहीं रही है, लेकिन पहले के क्या कारण रहे, किस कारण से इस पर रोक लगाई गई थी, इसको बंद किया गया था, उन कारणों को जानकर ही छात्र संघ चुनाव कराए जा सकते हैं। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों हमेशा तत्पर है। छात्र हित की हम कभी भी छात्र हितों को लेकर हम हमेशा सजग रहेंगे और उन्होंने जो छात्र हित की जो बात रहेगी उसमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, एबीवीपी हमेशा आगे खड़ी रहेगी। जी, चलिए राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। पिछले साल अशोक गहलोत सरकार थी जब ये चुनाव बंद किए गए, नहीं होंगे ऐसा फैसला लिया गया, तो उस समय ये बातें जो है अंदर खाने निकल कर आ रही थी कहीं ना कहीं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। अगर उस वक्त छात्र संघ चुनावों के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों पर देखने को मिलेगा, और यही एक बड़ी वजह रही कि छात्र संघ चुनाव कैंसिल किए गए। क्या कहेंगे? राहुल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छात्र संघ चुनाव का कांग्रेस पार्टी से इस मामले का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो पूर्व में लिंगदो कमेटी का जो उसमें आदेश आया उसकी पालना की थी। और दूसरी मैं बता देता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, शायद बीजेपी प्रवक्ता को मालूम भी नहीं है। नवीन अगर महाविद्यालयों की घोषणा की जाती है तो महाविद्यालय खुलने पर ये महाविद्यालय प्रशासन का अभी भी अधिकार है कि वो चाहे तो उस वर्ष चुनाव कराए या ना करवाए, चाहे वो नवीन हो या पुराना हो। लेकिन इन्होंने तमाम कमियां अगर कांग्रेस पार्टी की गिना दी, ठीक है, तो प्रभु आप चालू करवा दीजिए ना। आप में तो कोई कमी है ही नहीं, आप क्यों रुके हुए हो? क्यों आप विद्यार्थियों को मूर्ख बना रहे हो? और आगे खड़ी है ना, तो एबीवीपी आगे भी खड़ी है, अभी वो भी मांग करे कि छात्र संघ चुनाव कराओ। पीछे कहाँ खड़ी? हम तो यही कह रहे हैं करवा दीजिए, हमने थोड़ी मना किया है। चलो ठीक है, आपने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने ये किया, फला व्यक्ति ने ये किया, फला नेता ने ये किया, तो आपको क्या दिक्कत है? आप करवा दीजिए, सरकार आपकी है।
सब कुछ आपके हाथ में, ब्यूरोक्रेसी आपकी है। लिख दो कमेटी में, कुछ गड़ाना बढ़ाना और कुछ उसमें आपको सही करना हो, कुछ गलत है उसको सही करना हो तो सही कर दीजिए, बाकी शासन चुनाव तो करवा दीजिए। आप ही देखिए भयभीत कौन है? आने वाले उपचुनाव को देखते हुए, जी आने वाले नगर निकाय चुनाव को देखते हुए, आने वाले पंचायत चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि वो महाविद्यालयों में चुनाव करवा दे, क्योंकि इन्होंने इनकी जो रिपोर्ट सर्वे करवाई है, पहला तो लोकसभा में इनको आईना नजर आ गया, दूसरा इनके सर्वे में ये पूर्ण तरह सब यूनिवर्सिटियों में बहुत बुरी तरह ये लोग हार रहे हैं, महाविद्यालयों में ये लोग हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका सीधा प्रभाव आने वाले नगर निकाय चुनाव में, उपचुनाव में, पंचायत चुनाव में ना पड़े। मैं ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि आपने इतनी सारी कमियां गिना दी, लेकिन अब तो आपकी सरकार है, अब तो आप तो चालू करवाइए। अब कौन सा कांग्रेस का नेता आगे आपको मना कर रहा है? अब कौन सा कांग्रेस को डर? आप करवा दीजिए। और ऐसा ही नहीं है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, एनएसयूआई नहीं है, एबीवीपी भी लगातार छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रही है। तो क्यों ना स्पष्ट तौर पे, या तो आपको नहीं करवाना तो मना कर दीजिए, और हाँ करवाना तो कह दीजिए। क्यों विद्यार्थियों की भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हो? और जब राजकुमार जी, प्रवेश वहीं दूसरी ओर प्रक्रिया जैसा की कि कुछ इन्होंने देर पहले पहले बात नमित की जी थी, ने कहा लगभग था लगभग कि 90% प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राहुल जी, राजकुमार जी, कुछ देर पहले नमित जी ने कहा था कि सचिन पायलट के जो करीबी हैं वो छात्र संघ चुनाव जो है वो जीत जाते हैं, इस वजह से अशोक गहलोत ने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे राजस्थान के, तो उन्होंने ये एक बड़ी वजह रही चुनाव रद्द करवाने की। इसको लेकर क्या कहेंगे? राहुल जी एक बात बताओ, सचिन पायलट जी की करीबी की बात की है तो निहारिका जोरवाल भी चुनाव लड़ी थी, जी उनके पिताजी को भी सचिन पायलट खेमे से माना जाता है। तो जी बिल्कुल। ये बहाने मत बनाओ, आप इलेक्शन करवाओ। सबने देखा, ऐसी कुछ चलिए बात नहीं, आप इलेक्शन करवाइए, चलिए ऐसा नमित जी कुछ से भी नहीं जानते है। हैं। जी नमित जी, क्या कहेंगे? राजकुमार जी के सवालों का जवाब क्या देंगे? और साथ ही साथ आगामी समय में उपचुनाव भी है, नगर निकाय के चुनाव भी है, तो क्या लगता है आपको कि छात्र संघ चुनाव का इम्पैक्ट क्या इन उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव पे पड़ेगा? जी राहुल जी, पड़ेगा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि चुनाव पे असर पड़ेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं अभी इस समय पर, तो भी एबीवीपी जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित है जी वो ही जीत कर आएगी, उन्हीं की जीत होगी। और जो नगर निकाय चुनाव है, जो पंचायती राज चुनाव है, उसमें वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस का सोबड़ा साफ हो रहा है, कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है। तो हमें चुनाव की चिंता और परिणामों की चिंता नहीं होती है। हम जो कार्य करते हैं, हमारी जो सरकार कार्य करती है, वो प्रदेश के हित में, जनता के हित में निर्णय लेकर करती है कि आगे इससे जनता को क्या फायदा होगा और सरकार से स्ट्रक्चर को क्या फायदा होगा, उन बातों को लेकर हम चलते हैं। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ, उच्च शिक्षा मंत्री जी है, उन्होंने 2 बार स्टेटमेंट दिया है, दोनों बार यही कहा कि ऐसे नहीं होता है, कमेटी बनेगी, कमेटी निर्णय लेगी। और ऐसा नहीं है कि हम इसको कमेटी को 2 साल 5 साल बाद बनाएंगे, जो भी होगा बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत त्वरित गति से होने वाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता है, वो भी लिखकर दे रहे हैं सरकार को, उन्होंने भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, उच्च शिक्षा मंत्री जी को भी लिखा है। तो ये पार्टी इसके विरोध में नहीं है, सरकार का एक अपना अलग रुख होता है। सरकार पर जो पदों पर बैठे होते हैं उनको पूरी जिम्मेदारी से लेना पड़ता है कि इसमें क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। भाई आज मैं हूं, मैं छात्र हूं या मैं छात्र नेता हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, उसके बावजूद भी मैं खुद लिख कर दे रहा हूं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाने चाहिए। अभी सरकार का मत होता है, सरकार किस तरह से देखती है, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से देखती है, प्रशासन किस तरह से देखता है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार बिल्कुल सकारात्मक रुख में है और जल्दी ही हमें छात्रों के हित में जो भी होगा वो अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। राजस्थान के लिए जो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जो भी कर सकते हैं वो छात्रों के हित में होगा। और चुनाव ही नहीं, चुनाव के अलावा बहुत सारी बातें ऐसी होती है, उसके लिए भी सरकार हमेशा जनता के हित में काम करती रहेगी। जी नमित जी, राजस्थान विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो कल की ही बात है, वहां पर धरना प्रदर्शन ये छात्र संघ चुनाव जो है वापस से शुरू करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था और वहां पुलिस ने लाठियां भांजी। इस दौरान कई छात्र नेताओं का ये भी कहना था कि हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि चुनाव करवाए जाए, और प्रशासन जो है वो आगे पुलिस को खड़ा कर देती है हम पर लाठियां भांजने के लिए। तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर? जी राहुल जी, देखिए ये जो काम जो हुआ वो प्रशासन होता है, जो पुलिस महकमा होता है, उनका काम है पूरी जनता की सुरक्षा करना और कानून व्यवस्था को बना के रखना। ये चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी अन्य दल की। जो प्रशासन होता है वो अपना काम करता है। इसी जगह अगर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही होती तो वहां भी इनका रोकने का काम होता है। मैं खुद हर प्रदर्शन में गया हूँ, तो वहां जो प्रशासन होता है
वो ये नहीं देखता कि सामने वाला भतीजा है, भाई है, कौन सी पार्टी से। वो केवल ये रहते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, सड़क मार्ग जाम नहीं होना चाहिए और किसी तरह का उत्पात नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भारत देश में सभी को आजादी है प्रदर्शन करने की, अभिव्यक्ति की, विरोध करने की, समर्थन करने की। उसी के तहत कल हुआ। लेकिन जब शांति भंग होती है या प्रशासन को ऐसा लगता है कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, इससे आम जन को परेशानी हो रही है और उसको बनाए रखने के लिए जो उचित निर्णय लगता है उनको, और मैंने खुद ने कम से कम 10 बार गिरफ्तारियां दी है, पुलिस गिरफ्तार भी करती है। और हम जब ज्यादा उग्र हो जाते हैं, बैरिकेड्स तोड़ने लग जाते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, जो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है प्रशासन की तरफ से उस जगह के लिए, हम उसमें जाने का प्रयास करते हैं तो प्रशासन हमें टांगा टोली करके भी उठाता है पुलिस वाले, और जरूरत पड़ती है, ज्यादा उग्र होते हैं तो वाटर कैनन भी किया जाता है। तो ये जो आंदोलन होते हैं ये उसका पार्ट है। आप अगर नेता बनना चाहते हो, आप में नेता बनने की इच्छा है, तो ये सब आपको झेलना पड़ता है, इन सब चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। और ये हर नेता ने खाया है, लाठी भजन लाल जी ने भी खाई है, सतीश पूनिया जी ने भी खाई है, सभी नेताओं ने लाठियां खाई है, तो सचिन पायलट जी ने भी खाई है। पर दुर्भाग्य है कि पायलट जी लाठियां खाकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तो ये तो छात्रों का ये अपना अपना प्रदर्शन होता है। जी जी राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूँगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो लिंगदो कमेटी है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो उनका ये कहना था, पिछले साल जो उन्होंने सिफारिश दी थी, उन्होंने कहा था कि नियमों का उल्लंघन किया गया है। धनबल बाहुबल जो है वो छात्र संघ चुनावों के अंदर अपने पूरे चरम पर होता है। तो इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे अगर लिंग तो कमेटी की जांच में ये पाया गया है, तो जहां उल्लंघन हुआ होगा तो उन्हें जहां मिला होगा तो निश्चित तौर पे उन्होंने बोला होगा। और चुनाव में देखो सभी जानते हैं, वास्तविकता है कि कोई सा भी चुनाव हो, चाहे शासन चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे पंचायत इलेक्शन हो, धन का प्रयोग तो होता ही है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से। विद्यार्थियों को लाने ले जाने का सारा खर्चा होता है, रुकने का खर्चा होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें अगर जहां जहां पे, ऐसा नहीं है कि सब जगह होता है, जहां पे कमियां पाएगी वहां के जो कमेटी, चुनाव कमेटी बनी हुई होती है, वो निश्चित तौर पे बता देती है कि हमारे महाविद्यालय में ये इलेक्शन हुआ या यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुआ, इस प्रत्याशी के द्वारा ये उल्लंघन किया गया, तो निश्चित तौर पर उसको पूरा रिपोर्ट बन के तैयार होती। और राहुल जी, दूसरी नमित जी ने बोला था कि कांग्रेस का सुपड़ा साहब होगा, घबराने की बात है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी राजस्थान में नहीं, पूरे देश में अभी 13 जगह उपचुनाव हुए थे, रिजल्ट आपको मालूम है। करंट में भी एक पंचायत इलेक्शन हुआ राजस्थान में, उसका भी रिजल्ट आपको मालूम है। और आने वाले जो उपचुनाव में जनता आपको आईना दिखाने वाली, ये भी इनको मालूम है। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार आपकी है, सब कुछ आपके हाथ में। लिंगदो कमेटी, ऐसा तो नहीं है ना कि छात्र संघ चुनाव पहली बार ही इस वर्ष होने जा रहे हैं, या लिंगदो कमेटी केवल पहली बार ही इस वर्ष बननी जा रही है। तो कमेटी बनेगी, उस पर चर्चा होगी, लंबे समय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री बैठेंगे। अरे भाई, ये सब पहले से बननी बनाई है, आपको उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है तो निश्चित तौर पे उसको सुधार कीजिए और छात्र संघ चुनाव कीजिए, करवाइए। और जहां संघर्ष की बात आती है, छात्र हितों के संघर्ष की बात आती है, तो कल आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो प्रदर्शन था उसमें देखिए कि एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए, एबीवीपी प्रदर्शन कर रही छात्र संघ चुनाव कराया जाए। जब पुलिस आई तो एबीवीपी का एक भी कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं था। पुलिस की लाठियां खाई तो एनएसयूआई वालों ने खाई, डट के मुकाबला करा। तो एनएसयूआई, मुझे एक एबीवीपी कार्यकर्ता का नाम बता दे, बीजेपी प्रवक्ता, कि हमारा कार्यकर्ता जब लाठी चार्ज हुआ जब वहां मौजूद था और उसके 2 लाठियां पड़ी या 1 लाठी पड़ी, वो वहां से भाग गए। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना, छात्रों को मना के भी रखना कि हाँ हम मांग कर रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, और इनकी सरकार मना करती कि हम कह भी नहीं सकते, चुनाव करा भी नहीं सकते। तो भाई स्पष्ट रूप से एक जवाब दीजिए, करवाना चाहते हो तो हाँ, ना करवाना चाहते हो तो ना, ताकि जो विद्यार्थी है छात्र संघ चुनाव के हाथ में, जो छात्र नेता साल भर से तैयारी करते हैं, वो भरोसे में ना बैठा रहे, वो अपना कार्य करे। तो स्पष्ट क्यों नहीं बोलते हो? आपसे स्पष्ट पूछा जाते हो, आप पूर्ववर्ती सरकारों पे चले जाते हो। आपसे स्पष्ट कहने की किया जाते हो, आप किसी न किसी नियम का हवाला देते हो। अरे सरकार कांग्रेस की नहीं है, राजस्थान में सरकार बीजेपी की है। हाँ ना करना आपके हाथ में, कांग्रेस के हाथ में नहीं है। जी नमित जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? और साथ ही साथ एक सवाल मेरा ये है कि जब आज की बात है, आज मैं राजस्थान विश्वविद्यालय गया था, तो वहां पर कुछ छात्र नेताओं से मेरी बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि लिंगदो कमेटी को अगर उनके नियमों की कोई उल्लंघन करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए चुनावों के लिए, ना कि पूरे चुनाव पर रोक लगा दी जाए। साथ ही उनका ये भी कहना था कुछ छात्र नेताओं का कि लिंगदो कमेटी के कुछ नियम है जो पुराने हो गए हैं, अब उनमें कहीं ना कहीं बदलाव की भी जरूरत है। तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी राहुल जी, पहले मैं मेरे मित्र राजकुमार जी की बात का जवाब दे दूं। ये बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर देना कर देना। अरे भाई कर देंगे, अभी 6 महीने हुए जिसमें 3 महीने आचार संहिता में निकल गए,
आपने 4 साल में क्या किया? केवल होटलों की सरकार बनकर रही, जनता तो पीछे ही पीछे, लेकिन छात्रों के लिए भी कुछ नहीं किया आपने। आप मत बोलिए, बोलने का अधिकार राहुल जी को है, जो बोल रहे हैं ये इनका अधिकार है, सवाल पूछ रहे हैं। मैं राहुल जी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लिंगदो कमेटी है, वो कह रहे हैं आपने छात्रों से, छात्र नेताओं से बात करी, छात्र नेता कह रहे उसमें कुछ नियम गलत है, वो हटने चाहिए। यही बात गलत नहीं, मंत्री उनका जी ने कहना बोली है कि है पुराने हो हमारे। गए हैं वो नियम, उनमें अब कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, होने चाहिए। जो छात्र नेता बता रहे हैं उनके हिसाब से अगर उनको गलत लग रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी गलत लग रहा होगा, और सरकार ने कहा कि हम मीटिंग करेंगे, इन सबको बुलाएंगे, बैठेंगे। अभी ऐसा नहीं कि आज के आज चुनाव हो जाएंगे। आज अगर बोलते हैं तो भी 4 से 5 महीने लगते हैं। छात्र संघ चुनाव में हर चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, शांति भंग भी नहीं हो। और हम देखते हैं जब जब भी छात्र संघ चुनाव हुए हैं तब तक लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उन सबको ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई दूसरे चुनाव टकराव नहीं हो, और छात्रों को भी दिक्कत नहीं हो और आम जनता को भी दिक्कत नहीं हो। इसको लेकर सरकार कमेटी बना रही है, जिसमें हर तरह से केवल और केवल छात्र हितों का ध्यान रखा जाएगा कि छात्र के हित किसमें है, किस तरह से चुनाव होने चाहिए, किस समय चुनाव होने चाहिए, और जो लिंगदो कमेटी की सिफारिश है, उनके नियम है, उनमें किन तरह का बदलाव हो सकता है, जो छात्र हित में हो, जो छात्रों के खिलाफ नियम है उनको उनमें बदलाव करके या उनमें कुछ हल्का सा चेंज करके उनको आगे बढ़ाया जाए, तो सब होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि चुनाव नहीं होंगे, हम चुनाव पर रोक लगा दी गई है। थोड़ा इंतजार करना होगा। जब शिक्षा मंत्री जी ने कहा है तो हमें इस बात को मानना होगा कि वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। राजकुमार जी, जी राहुल जी। राजस्थान की राजनीति के अंदर कई दिग्गज नाम हैं जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरुआत करी है उन्होंने। राजनीति की पाठशाला का फर्स्ट स्टेप कहा जाता है छात्र संघ चुनाव। तो कईयों ने छात्र संघ चुनाव के जरिए अपने करियर की शुरुआत करी और आज बहुत ऊंचे पायदान पर है, राजस्थान की राजनीति में नामी नेता हैं। तो जब ये प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं एक तरीके से छात्र संघ चुनावों को, तो यहाँ से अगर इन्हीं को बंद करवा दिया गया तो आने वाले समय में हमें अच्छे नेता कहाँ से मिलेंगे? जी राहुल जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव अगर जो प्रेसिडेंट बन के आता है, अध्यक्ष बन के आता है, तो सबसे बड़ी बात तो है कि उसको जब भी मौका मिलता है, चाहे वो किसी भी दल में रहे, कांग्रेस में रहे या भाजपा में रहे, तो निश्चित तौर पे जो छात्र राजनीति से निकलकर ऊंचे लेवल तक जाता है, तो उसे सबसे पहले तो बात है उसे जमीनी हकीकत का मालूम होता है, विद्यार्थियों का मालूम होता है, वो जिस परिवार से परिवेश से निकल के आता है वो मालूम होता है, और जब वो वहाँ पोस्ट पे बैठता है तो निश्चित तौर पे वो किसी भी दल का हो, अच्छा काम, अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राथमिक पाठशाला यही है, और यही से अच्छे नेता चुनकर आगे जाते हैं और बढ़ते हैं। जी नमित जी, क्या कहेंगे? सेम सवाल आपसे भी है मेरा कि प्राइमरी स्कूल है ये एक तरीके से राजनीति का, छात्र संघ चुनाव, और यहाँ से निकलकर बहुत हैं जो नेता हैं जो राजस्थान में आज ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं, पायदान पर पहुंचे हैं। तो अब आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी जा रही है? जी राहुल जी, देखिए मैं भी समर्थन में हूँ कि छात्र संघ चुनाव से जो नेता निकल कर आते हैं, आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, हमारे बड़े बड़े जो नेता है, जो आप देखिए राठौड़ जी है, अशोक लाहोटी जी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो नेता है, किरोड़ीलाल मीणा जी है, ये सब छात्र संघ नेता ही थे पहले, और वहीं से निकल कर आज उन्होंने प्रदेश की, देश की बागडोर संभाली है, आज बड़े पदों पर बैठे हैं। और ये वाकई में प्राइमरी स्कूल है, इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ से ही सीखने को मिलता है कि हम आगे देश के लिए कैसे सेवा कर सकते हैं राजनीति में रहते हुए, और यहीं से नेता बना जाता है। क्योंकि हमारा अमूमन जो प्रदेश का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए आप जो ग्रामीण चुनाव होते हैं, पंचायती राज चुनाव होते हैं, वहां पे सीआर बनते हैं, डीआर बनते हैं, सरपंच बनते हैं, वो अमूमन वहीं तक अटक कर रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन छात्र संघ चुनाव से सीधी एंट्री आपकी प्रदेश स्तर पर होती है। वो नेता सीधे विधायक के चुनाव या संगठन में प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री या प्रदेश अध्यक्ष तक के पदों को संभालते हैं, या दोनों ही जगह कांग्रेस और भाजपा में जो छात्र संघ से निकले नेता है वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनते हैं, युवा मोर्चा के महामंत्री बनते हैं। तो सीधी एंट्री प्रदेश स्तर पर होती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो जाते हैं। तो इन चुनावों से ये होता है कि प्रदेश को एक सुलझे हुए, समझे हुए, सीखे हुए नेता मिलते हैं, और यही पार्टियों को आगे लेकर जाते हैं, और आने वाले समय में विधायक भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं। तो इन्हीं को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा सजग रही है। और आप देखिए कि भजनलाल सरकार का, भजनलाल जी का भी ये दृष्टिकोण है कि हम जल्द से जल्द इसको सुलझा लें और आगे आने वाले समय में इस पर कोई विवाद नहीं हो, और जो बेहतरीन स्थिति बन सकती है
जो अच्छी से स्थिति छात्रों के लिए बन सकती है वो की जाए। जी राहुल जी। जी राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप दोनों ही जो प्रवक्ता हैं वो दोनों ही फेवर में है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। किसी भी नेता से बात की जाए, हर कोई कहता है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र नेता को रुसवा कोई नहीं करना चाहता, लेकिन चुनाव भी नहीं हो रहे। तो आखिर ये राजनीति क्यों इस वक्त जो है वो चल रही है? पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है। तो ये राजनीति क्यों छात्र संघ चुनाव हो गया? राहुल जी, पिछले कुछ सालों से आप ये नहीं कह सकते, पिछले कुछ सालों से चल रही है। नहीं, पिछले हमने साल की कांग्रेस मैं बात करूं, गवर्नमेंट थी तब हमने पिछले साल इलेक्शन चुनाव कराया। नहीं हुए, इस बार भी असमंजस में है स्थिति। पिछले साल चुनाव की लिंगदो कमेटी की जो कमियां थी, लिंगदो कमेटी ने बताया, उस वजह से बंद हुए, ठीक है। जी और आम चुनाव भी थे तो प्रशासन को सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती। लेकिन मैं तो सीधा सीधा तौर पर राहुल जी ये कहता हूँ, बीजेपी के ऊपर अभी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जी लिंगदो कमेटी के नियम इतने ज्यादा तो नहीं, क्योंकि 2012-13 में मैं खुद प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा हुआ हूँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से, तो मुझे मालूम है लिंगदो कमेटी में इतने बड़े नियम भी नहीं होते हैं कि उसको मतलब संशोधन के लिए आपको 6-6 महीने कमेटियां बनानी पड़ जाए या 1-1 साल लग जाए। वो सिंपल सा मामला है, ज्यादा लंबा चौड़ा उसमें काम नहीं है। तो इतना सा है तो ये करवाना चाहिए, सरकार को निश्चित तौर पे करवाना चाहिए। छात्र संघ चुनाव को अगर इस बहाने से आप रोक देते हो कि हमारी कमेटी बनेगी, हमारे उस पर चर्चा की जाएगी, क्या कमियां है, क्या कमियां दूर किया जाए, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है आप अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव नहीं करवाना चाहते। जी, सेम सवाल आपसे भी है नमित जी की छात्र संघ चुनावों को लेकर आखिर ये राजनीति क्यों हो रही है, जब हर कोई फेवर में है? एक तरफ तो आप रुसवा नहीं करना चाहते छात्र नेताओं को, वहीं दूसरी तरफ छात्र संघ चुनावों पर संशय है। और चूंकि आपकी सरकार सत्ता में है, एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि क्या इस बार हमें छात्र संघ चुनाव देखने को मिलेंगे? जी राहुल जी, देखिए मैं सीधे तौर पर ये सरकार का जवाब है। सरकार देखेगी, कमेटी बनाएगी और वो निर्णय करेगी। लेकिन जैसे आपने कहा, मैंने कहा, मेरे मित्र राजकुमार जी ने कहा, हम भी विरोध में नहीं है। और आज सुबह काचरियावास जी का बयान था, उन्होंने कहा कि पहले 2 वर्ष किसी कारणवश नहीं करवा पाए और पिछले साल विधानसभा चुनाव थे। तो विधानसभा चुनाव नवंबर में थे, पूरे 1 साल चुनाव नहीं थे। कोरोना को गए हुए लगभग 2 साल हो गए, लेकिन वहां भी सरकार की मंशा नहीं थी। यहाँ सरकार की मंशा है, तभी हम कह रहे कमेटी बनाएंगे। उन्होंने कमेटी भी नहीं बनाई थी और हम कह रहे हैं हमारा सरकार छात्र हितों के लिए लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, एबीवीपी भी कर रही है, और जो हमारे पूर्व विधायक या विधायक अभी वर्तमान में जो विधायक वो भी सिफारिश कर रहे हैं, पत्र भी लिख रहे हैं। तो अब आने वाले समय में एक दिन में कुछ नहीं होता है। आज के 10 दिन पहले मांग उठी, 15 दिन पहले मांग उठी, छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का अधिकार है, ये है क्या कि चुनाव कराया जाए। और देखिए नेता भी तभी बनते हैं, कौन नेता नहीं है। जो सबसे आगे गया वो नेता हो गया, जो छात्रों के हितों के लिए लड़ रहा है वो कह रहा है मैं भी लड़ूंगा चुनाव। तो मांग रखना अपनी बात है, मांग रखी गई है, उस पर विचार किया जा रहा है। किसी ने मना नहीं किया कि चुनाव नहीं होंगे, कमेटी बनाई जा रही है और बहुत जल्द इस पर निर्णय होगा और अच्छा निर्णय आने वाला है। इसके लिए सब तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और राजस्थान में अच्छा माहौल है, छात्रों में अच्छा माहौल है, और जो भी होगा अच्छा होगा, छात्रों के लिए कभी गलत नहीं होगा। जी, चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, छात्र संघ चुनाव जो हैं, लगातार आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो इस पर राजनीति आखिर क्यों, क्या बड़ा मुद्दा है कि इस पर राजनीति की जा रही है। हालांकि दोनों ही पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार इस बात पर सहमत हैं कि छात्र संघ चुनाव तो होने चाहिए, लेकिन रुसवा कोई नहीं करना चाहता छात्र नेताओं को। लेकिन वहीं पर छात्र संघ चुनाव पर अभी भी, इस बार भी, पिछले साल छात्र संघ चुनाव बंद किए गए थे लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, नियमों के उल्लंघन की बात उन्होंने कही थी। और इस बार क्या छात्र संघ चुनाव होंगे, ये एक देखने वाली बात रहेगी। जो छात्र नेता हैं उनके ऊपर जो ये संशय की सुई जो है ये इस वक्त लटक रही है। अब ये छात्र संघ चुनाव होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।